आप लोगों की पीजीआई संगरूर की और पंजाब की आने वाली जो वैकेंसीज हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो 192 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। 93 क्वेश्चन आज हम करेंगे। पहले कल जो हमने क्वेश्चन किया है वो डिस्कस कर लेते हैं। पूछा था मैंने जो आपसे, तो क्वेश्चन था द नर्स शुड विद होल्ड बीटा ब्लॉकर्स इफ, तो नर्स को बीटा ब्लॉकर्स को नहीं देना है अगर, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन था, अगर पेशेंट की हार्ट रेट 60 से कम आती है तो आप ना ही बीटा ब्लॉकर्स ना ही डिगॉक्सिन देते हो, ठीक है, बिकॉज इससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। सो अगर हार्ट रेट 60 से कम आ रही है, कहने का मतलब है अगर पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में है तो आप पेशेंट को बीटा ब्लॉकर नहीं दोगे। क्लियर? सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो जिन बच्चों ने भी बी लिखा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नर्सिंग एक्शन प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, तो वैप जिसको आप बोलते हो वो कौन सा एक्शन प्रिवेंट करेगा? फ्लैट बेड पोजीशन, रूटीन सलाइन इंस्टिलेशन, एलिवेटेड हेड ऑफ द बेड, रिड्यूस सक्शनिंग फ्रीक्वेंसी। सो अगर आप एलिवेट करके रखते हो वेंटिलेटर पे पेशेंट का हेड बाय 30 to 45 डिग्री, इससे वैप के चांसेस, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और प्रिवेंट हो जाता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम टॉक्सिसिटी इज मोस्ट लाइकली व्हेन अ पेशेंट, तो लिथियम टॉक्सिसिटी कब होती है? जब पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया एंड डिहाइड्रेशन हो, टेक्स फूड रिच इन पोटाशियम, अवॉइड सॉल्ट इनटेक, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। देखो, अवॉइड सॉल्ट इनटेक भी हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन, पर मोर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, हाइपोनेट्रीमिया एंड डिहाइड्रेशन। अगर पेशेंट सोडियम नहीं लेगा या फिर सोडियम लेवल्स कम होंगे तो लिथियम की रिटेंशन होती है बॉडी में। डिहाइड्रेशन से क्या होगा कि पेशेंट जो है यूरिन नहीं आएगा उसे और यूरिन के थ्रू लिथियम बाहर नहीं निकलेगा। ये दोनों कंडीशन मेजर पॉइंट्स होते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी के। तो अगर कोई पेशेंट लिथियम ले रहा है तो हम उसे कहते हैं एक तो सोडियम अपना मेंटेन रखो, ऊपर से आपको वाटर इनटेक अपना मेंटेन करके रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट है द प्रियोरिटी नर्सिंग एक्शन आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज, तो प्रियोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बाद? स्लो द इन्फ्यूजन रेट, फ्लश द लाइन विद सलाइन, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, रीचेक पेशेंट आइडेंटिटी। तो आपको उसी टाइम ही इन्फ्यूजन को स्टॉप करना होता है। दिस इज आर प्रियोरिटी नर्सिंग एक्शन अगर किसी को हीमोलिटिक रिएक्शन होता है आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अ नर्स नोज दैट काईएक्सिलेट इज प्रेस्क्राइब टू ट्रीट विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो काईएक्सिलेट एनीमा भी एक होता है, ठीक है, तो नर्स को पता है कि काईएक्सिलेट क्यों दिया जाता है, ठीक है। राइट ऑप्शन कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है? हाइपोकेलीमिया, हाइपरकेलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेसीमिया। ये हम हाइपरकेलीमिया को ट्रीट करने के लिए देते हैं। ये एनीमा जो है हेल्प करता है एक्सेस ऑफ पोटाशियम को बाहर निकालने में, एक्सक्रीट आउट कराने में थ्रू द फीसिस। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। काईएक्सिलेट का अदर नेम भी लिखा आ सकता है, पॉलीनिस्ट्रेन सल्फोनेट भी लिखा होता है, ठीक है, सोडियम लिख लो, ये भी आपको लिखा आ सकता है, सोडियम पॉलीस्टाइरन सल्फोनेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विच इन्फेक्शन रिक्वायर्स एयरबॉर्न प्रिकॉशन, इनमें से कौन सा इन्फेक्शन एयरबॉर्न प्रिकॉशन रिक्वायर करता है? पर्ट्यूसिस, ट्यूबरक्लोसिस, स्कारलेट फीवर, इन्फ्लुएंजा। इट इज अ ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया होता है, आज हम वन लाइनर क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो एयर में ही प्रेजेंट होता है, जिस रूम में पेशेंट रह रहा है उसमें वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है अ नर्स इन नोट्स इन्वर्टेड टी वेव ऑन ईसीजी, नर्स ने नोट किया है कि इन्वर्टेड टी वेव है ईसीजी में। विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली, कौन सी कंडीशन होगी? हाइपरकेलीमिया, मायोकार्डियल इस्चीमिया, हाइपोकेलेसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। इट्स अ मायोकार्डियल इस्चीमिया। मायोकार्डियल इस्चीमिया में ही हमें इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलती है इन द ईसीजी, और यही टी वेव अगर आपको फ्लैट देखने को मिल रही है तो इट इज अ हाइपोकेलीमिया।
नेक्स्ट पे चलते हैं। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है बेटा, तो आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। पीजीआई संगरूर के लिए 499 का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको रेगुलर एक टेस्ट विद 100 क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्लास मिल रही है और रिवीजन थ्योरी पॉइंटर्स भी मिलेंगे। इस नंबर पे आप मेरे से बात करके मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे थ्योरी क्लासेस में हैं उनके रिव्यूज़ आप लोग देख सकते हैं। थ्योरी क्लासेस कैसे हैं? सो एक मेरे पास 3 मंथ्स का बैच है और एक 6 मंथ्स का बैच है। 3 मंथ्स के बैच की फीस है 1999, 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3199। सो आपको इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लास एंड डाउट क्लासेस मिल रही हैं। दोनों ही आने वाली बाबा फरीदकोट की, डीआरएमई की, सीएचओ एंड डीएचएस पंजाब की वैकेंसीज के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो नंबर आपके पास है, आप अपने डाउट्स को क्लियर करके मेरे साथ आज ही बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है? हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, एमएमआर, टी डैप। सो एमएमआर, एमएमआर अगर बाई चांस किसी को वैक्सीन लगी भी हुई है ना, जैसे किसी वुमेन को एमएमआर लगी हुई है, तो हम उसको ये बोलते हैं कि एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए उसे कंसीविंग नहीं करनी है। अगर वो वैक्सीन लगाने के बाद भी कंसीविंग करती है तो भी टेट्रोजेनिक इफेक्ट होगा, बिकॉज इट इज़ एन लाइव वैक्सीन। तो अगर लाइव वैक्सीन अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, जिनका इम्यून सिस्टम सुप्रेस है, उनको लगाते हो तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है द फर्स्ट एक्शन व्हेन द ट्रेकियोस्टमी ट्यूब इज एक्सीडेंटली डिसलॉग्ड विद इन फ्रेश ट्रॉमा, मतलब कि 72 आवर्स के अंदर अंदर ही जो है ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डिसलॉग हो गई एक्सीडेंटली, तो आपका पहला एक्शन क्या रहेगा? इंसर्ट न्यू ट्यूब इमीडिएटली, कवर स्टोमा विद गॉज, कॉल फॉर हेल्प एंड वेंटिलेट वाया एम्बू बैग ओवर स्टोमा, री इंसर्ट ऑब्ट्यूटेटर। सो इट्स अ कॉल करोगे हेल्प के लिए। टिल देन आपको एयरवे यहाँ पे को एयरवे को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना, आपको वेंटिलेट करना है एम्बू बैग के साथ ओवर द स्टोमा और हेल्प के लिए बुला लेना है, ताकि जब तक अगला एक्शन लिया जाए तब तक एयरवे मेंटेन कर पाओ। क्लियर? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। सो ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। इन न्यू नेटल रिसस्टिकेशन, सो अगर आप न्यू नेटल को रिसस्टिकेट कर रहे हो, द चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रेथ रेशियो क्या रहेगी? सो 15:2, 5:1, 30:2, 3:1। सो इट्स अ 3:1 जो कि न्यू नेटल रिसस्टिकेशन में रहती है। चेस्ट कंप्रेशन आप दे रहे हो और याद रखना सीपीआर से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है विच कंडीशन इज मैनेज विद आरएच आरडी और वी कैन से एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन। रोगम इंजेक्शन से कौन सी कंडीशन मैनेज होती है? एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, आरएच नेगेटिव मदर विद आरएच पॉजिटिव बेबी, पॉजिटिव कूम टेस्ट इन मदर, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एट 8th वीक। तो ये जो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी वाले मदर एंड चाइल्ड होता है, ठीक है, मदर एंड फीटस होती है, मतलब मदर नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, तो उस मदर को ये इंजेक्शन लगाया जाता है विच इज एंटी डी का इंजेक्शन, ताकि मदर की बॉडी में कहीं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ना बन जाए और हीमोलाइसिस होना स्टार्ट ना हो जाए। नेक्स्ट है द ग्लासकोमा स्केल स्कोर ऑफ 6 इंडिकेट। तो अगर किसी का GCS 6 आ रहा है तो क्या होगा? फुली कॉन्शियस, माइल्ड ब्रेन इंजरी, मॉडरेट ब्रेन इंजरी, सीवियर ब्रेन इंजरी। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। सो आई थिंक आज के वन लाइनर क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम कल। टिल देन आप जुड़ सकते हैं बैचेस में मेरे साथ। पीजीआई का क्रैश कोर्स इन 499 जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, एंड थ्योरी बैचेस भी आप ले सकते हो, 3 मंथ्स का बैच एंड 6 मंथ्स का बैच। 3 मंथ्स के बैच की फीस है 2000 ओनली एंड 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3199। नंबर आप लोगों के पास है। रिव्यूज़ आप यू कैन सी कि बच्चों ने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है। इट्स हाई टाइम। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।